बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहित रहम करने वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आपको लेटर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि लेटर किस तरह लिखते हैं और लेटर्स लिखने का तरीका क्या है। लेटर्स 9th क्लास में भी आते हैं और जो है ना फर्स्ट ईयर में भी लेटर और एप्लीकेशन में जो है चॉइस होती है। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो है वो फर्स्ट उसमें एप्लीकेशन के बारे में बताया था और इसमें अब मैं लेटर का मेथड वगैरह बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 9th वाले जो है ना वो भी इस वीडियो से एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेटर जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर यानी रस्मी ख़त और इनफॉर्मल लेटर यानी गैर रस्मी ख़त। इनमें क्या फ़र्क होता है? रस्मी ख़त या रस्मी खतूत, फॉर्मल लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो आप अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने कज़न को, अपने वालिद को, अपनी वालदा को वगैरह वगैरह को लिख सकते हैं, जिसमें आप बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू करते हैं इन राइटिंग शेप। और इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, किसी वापडा के चेयरमैन को, किसी पुलिस के एसएचओ को, डिप्टी कमिश्नर को लिखते हैं किसी हालिया सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए, शिकायत करने के लिए वगैरह वगैरह। ये जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं ये भी एक एप्लीकेशन की तरह ही होते हैं। आप कह लें कि एप्लीकेशन की दूसरी किस्म है, लेकिन इसका जो ऊपर मेथड है वो बस लेटर वाला होता है। तो बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स लिखने में, वो मैं आप साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले जब आपने लेटर लिखना है, लेटर स्टार्ट करना है, तो आपने राइट साइड पर टॉप पे या लेफ्ट साइड पर टॉप पे आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। अगर आप पेपर में या कॉपी पे लेटर लिख रहे हैं तो, अगर आप ओरिजिनल में भी लिख रहे हैं मैं उसका भी तरीका बताऊंगा कि वो कैसे लिखना है। ठीक है, हम लोग तो ये बस रटी रटाई चीज़ों को फॉलो करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC मई। लेकिन अगर आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आप में से 100 में से आई थिंक 70-80% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अगर आपको कह दें कि ओरिजिनल लेटर आप किसी को लिखें, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखें, या आपने जो है पुलिस स्टेशन के SHO को लिखें, या जो है ना RPO को लिखें कि आपके मोहल्ले में या आपके इलाके में ये मसले हैं तो उसको उजागर करें। तो मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक कि बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा कि वो लेटर्स ये कैसे, ये शायद वो भी एग्जामिनेशन हॉल से लिखते हैं। एग्जामिनेशन हॉल इसलिए लिखते हैं कि आप पेपर में कर रहे हैं या कॉपी पे कर रहे हैं, इस वजह से एग्जामिनेशन हॉल आप जो लिखते हैं। तो ये भी मैं बताऊंगा अगर ओरिजिनल में लिखना है तो वो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। आपने राइट साइड पे टॉप पे या लेफ्ट साइड पे टॉप पे, दोनों साइड्स पे लिख सकते हैं, बेहतर ये है कि लेफ्ट साइड पे लिख लें। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद आपने कोमा डालना है, उसके बाद आपने सिटी फुल स्टॉप, A फुल स्टॉप, B फुल स्टॉप, C फुल स्टॉप। उसके बाद आपने डेट डालनी है। इंग्लिश में डेट डालने का बस एक ही मेथड है, जो प्रॉपर मेथड है वो ये है कि आपने पहले मंथ का नेम, अब ये मई का महीना चल रहा है, आपने लिखना है मे, MAY। आज 5 है, उसके फ़ौरन बाद 05, उसके बाद कोमा लगा देना है, उसके बाद 2020 है, 2020 लगा के फुल स्टॉप। कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनके स्पेलिंग्स बड़े होते हैं, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। उसका भी तरीकाकार ये है, अगर आप पूरा स्पेलिंग लिखते हैं, अगर आप पूरा स्पेलिंग नहीं लिखते, आप फर्स्ट 3 लेटर्स लिख सकते हैं, जिस तरह JAN जनवरी के, फरवरी के FEB, ठीक है, वगैरह वगैरह। उसमें पहला कैपिटल लिखें फिर बाकी शॉर्ट में। लेकिन अगर आप उसका एब्रीवेशन लिखते हैं, शॉर्ट लिखते हैं, जिस तरह जनवरी का JAN या फरवरी का FEB, तो फिर आपने उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है FEB या JAN के बाद, या NOV या DEC दिसंबर के लिए बाद फुल स्टॉप, फिर जो डेट है वो यानी 5, फिर कोमा, फिर 2020। उसके बाद अगर आप जो है इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं अपने भाई को, कज़न को, जिसको भी आपने लिखना है, माय डियर ब्रदर, माय डियर कज़न, माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर वगैरह वगैरह। उसके बाद कोमा, नीचे लिखना है अस्सलाम वालेकुम पूरा लिख दें, या आप जो है ना AOA लिख दें, उसके बाद कोमा। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला जो हिस्सा
जो होता है जिसमें आपने उसका हाल अहवाल पूछना है, अपना हाल अहवाल बताना है, मुख्तलिफ डिस्कशन करनी है, कोई आपने कोई उसको बात बतानी है, कोई वाक़या बताना है, वो सारी चीज़ें उसको कहते हैं बॉडी ऑफ लेटर। ठीक है, उसके बाद जब आपने लेटर ख़त्म करना है, ठीक है, ख़त्म करने से पहले आपने उसको ग्रीटिंग्स, उसको जो है ना वो ख़त्म करने के लिए आपने कंक्लूजन पे लेके जाना है, उससे कहना है कि अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, जो है ना ग्रीटिंग्स दें, घर में जो सलाम दुआ दें सबको, ठीक है, और उससे इजाज़त चाहें। तो उसका भी फिर जब आपने इसको कंक्लूजन की तरफ जाना है, मेथड वही है जिस तरह मैंने एप्लीकेशन का बताया था। यानी अगर आपने एल वाई वाला कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो यूअर्स लिखना है, ठीक है, जिस तरह यूअर्स सिंसियरली, आपका मुखलिस। अगर एल वाई वाला लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, जिस तरह यूअर लविंग सन, ठीक है, तो फिर एस नहीं लगाना, उसके बाद कोमा, फिर एक्स वाई जेड। तो ये जो है ना तरीका है लेटर लिखने का, ये जो है ना फॉर्मल लेटर लिखने का। इनफॉर्मल में बस इतना सा होता है, जिस तरह आप एप्लीकेशन में लिखते हैं, सब्जेक्ट एक लिखते हैं, जब आपने एग्जामिनेशन हाल, सिटी, ABC, डेट डाल दी, उसके बाद आपने माय डियर ब्रदर वगैरह ये नहीं लिखना, ठीक है, आपने लिख देना है सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं आपको लेटर कहता हूँ, राइट अ लेटर टू योर न्यूज़पेपर एडिटर इन्फॉर्मिंग हिम या टेलिंग हिम टू रेज द इशू बिफोर गवर्नमेंट अबाउट पोल्यूशन। कि आपने न्यूज़पेपर के एडिटर के नाम खत लिखना है, उसको आपने कहना है कि जो आजकल आलूदगी बढ़ रही है इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, इस इशू को उठाएं ताकि गवर्नमेंट इस आलूदगी के लिए कोई इक़दाम कर सके। तो आपने एग्जामिनेशन हाल, सिटी, ABC, डेट डाल के आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपने क्या लिखना है, जिस बारे में लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने आप जो आपको लेटर, इसमें आप लिखेंगे सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू रेज द इशू बिफोर गवर्नमेंट ऑफ पोल्यूशन, कि दरख्वास्त है कि ये वाला इशू उठाया जाए हुकूमत के सामने आलूदगी का, ये आलूदगी का इशू उठाया जाए। सब्जेक्ट लिख के फिर आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, उसको लिख के कोमा, फिर आपने जो भी आपका इशू है उसको डायरेक्ट आपने इशू पे आ जाना है। इसमें आपने बेतकल्लुफ़ बातें नहीं करनी, अपना मुद्दा बयान करना है, उसमें अगर कोई दलाइल है वो बताने हैं, कोई एविडेंस है, सबूत है वो बताना है, उसके बाद उसको कंक्लूड कर देना है और एंड पे कहना है कि अगर आप जो आई विल बी ओब्लाइज्ड इफ़ यू डू दिस वर्क, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अगर आप ये काम कर देते हैं। और नीचे इसका उसी तरह जो है ना आपने यूअर सिंसियरली लिख सकते हैं, ठीक है, यूअर फेथफुली लिख सकते हैं, अगर एल वाई वाला है तो एस, अगर वैसे यूअर ओबीडेंट, यूअर सिंसियर, अगर एल वाई से बगैर है तो फिर एस नहीं लगाना यूअर के साथ। अब अगर आप ओरिजिनल में लेटर लिखते हैं, इसका मैं तरीकाकार बता देता हूँ कि ओरिजिनल में आप मिसाल के तौर पर आप सचमुच किसी को लेटर लिख रहे हैं तो आपने एग्जामिनेशन हॉल की जगह आपने जो है ना जिस जगह आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने उस जगह का नाम लिखा है। मिसाल के तौर पर जी आप बैठे हैं, आप अपनी कॉलोनी का नाम लिख दें। मैं कहता हूँ एक एग्जांपल देता हूँ, मॉडल टाउन, ठीक है, आप बैठे हैं मॉडल टाउन, आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल की जगह मॉडल टाउन, उसके बाद कोमा, उसके बाद जिस शहर से आप लिख रहे हैं, आप लाहौर से लिख रहे हैं, फैसलाबाद से लिख रहे हैं, गुजरांवाला से लिख रहे हैं, आपने उस शहर का नाम लिख देना है, ठीक है, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर वगैरह वगैरह। उसके बाद कोम, फुल स्टॉप, फिर डेट वैसे ही जैसे आपको बताई है। फिर जिसको लिख रहे हैं, अगर इनफॉर्मल लेटर है जो आपका रिश्ता है, अगर फॉर्मल है उसमें सब्जेक्ट लिखें और नीचे ख़त्म भी इसको वैसे करना है। ये ओरिजिनल लेटर लिखने का तरीका है। और अगर एग्जामिनेशन हॉल में या पेपर में लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं तो फिर इस तरह, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।